वाह सर वाह। एक हीरे की परख सच्चा जौहरी ही कर सकता है, और आपने तो मुझे परख लिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं हीरे की तारीफ करूं कि जौहरी की। बाहर जाकर रामदीन से मिल लो। भाऊजी देखा आपने उसका एटीट्यूड? आप इसे काम ऐसे ही निडर, बलवान और आत्मविश्वासी नौकर की जरूरत है हमें। तुम देखना बहुत काम आएगा ये। घर पे कौन आया? आरती जी, आप घर जाइए, मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे? बस एक जरूरी काम है, आप जी। कहाँ चले गए? अपनी मम्मा के पास वापस आ जाओ प्लीज। औलाद जब आंखों के सामने ना हो तो माँ के दिल पे क्या गुजरती है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ बेटा। पर तुझे ये भी याद दिलाऊंगी कि तेरी दो बेटियां और हैं जो अपनी माँ को याद कर रही हैं। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया, और फिर तुझ पर उस नन्ही सी जान की भी तो जिम्मेदारी है बहू, जो तेरे भीतर पल रही है। समेट ले खुद को अपने अंदर, समेट ले अपने दुख को अपने अंदर, खुद को संभाल, क्योंकि तुझे उन सबको संभालना है। देख बेटा, तू चाहे तो मुझे स्वार्थी कह ले, पर एक सास होने के नाते मैं इतनी उम्मीद जरूर करती हूँ कि तू मेरे यश के परिवार को बिखरने नहीं देगी।
पलक और पायल को खाना खिला दे। भूखी बैठी हैं दोनों। मेरे भगवान की कसम भाभी, एक तो इस बेचारी का बेटा खो गया, ऊपर से अभी अभी ये सचमुच की विधवा हो गई। इसका पहला पति स्वर्ग से धार गया ना। अब ऐसे में ये अपनी सौतेली बेटियों को कहां से संभालेगी भला? आप खुद सोचिए। जीजी, ये फोटो जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मशहूर उद्योगपति यश सिंधिया के बेटे अंश सिंधिया की है। अंश सिंधिया 6 साल का है। इस बच्चे का अपहरण कल मंगलपुर गांव से हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो 9825678854 नंबर पर सूचित करें। शुभम, मैं और आरती जी कुछ मांगना चाहते हैं, मना तो नहीं करेंगे ना? मैं और आरती जी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और वक्त ने आप दोनों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। हम दोनों नादान हैं, हम दोनों से छोटे हैं, इसलिए बस अब दोनों का आशीर्वाद चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। शुभम, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ हमारे छोटे से घर में साथ में रहें। सर पे अगर पिता का हाथ हो तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो बाबूजी, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, अगर मां की गोद कभी छोटी नहीं पड़ती। शोभा मां, मुझे बस आपकी गोद में सर रखकर रोना है, अपने सारे दर्द को मैं भूलना चाहता हूँ। शोभा मां, क्या आप अपने बेटे की बात नहीं मानेगी? जल्दी खा लो पलक, पायल के साथ नीचे खेलने जाना है ना। बहुत भूख लग रही थी ना आपको? हाँ मम्मा, बहुत भूख लगी थी।
मम्मा बहुत बुरी है ना, आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। प्लीज, मम्मा से गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो। किसी से कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। मम्मा, आप वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा हो। आई लव यू मम्मा। आप बस देखना, आप अंश को ले आएंगे ढूंढ के। बस आप उदास मत होना, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। मम्मा कभी उदास नहीं होगी, अपने बच्चों के चेहरे कभी मुरझाने नहीं देगी। जिसकी परियों जैसी बेटियां हो, राजकुमार जैसा बेटा, वो माँ भला कैसे उदास रह सकती है? देख रहे ना दुबे जी, सुख और दुख में जो परिवार एक साथ रहता है, उस परिवार की बुनियाद को कोई नहीं हिला सकता। आप देखिएगा, हमारा अंश भी बहुत जल्दी मिल जाएगा और इस परिवार की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। आरती जी, कहाँ चले गए थे आप? देखिए, हमें संभालने और हमारे साथ रहने कौन है? शांत हो जाओ, रोना मत। चुप। ये क्या बांधा है तूने साड़ी में? अंश ने फूल दिया था, गार्डन में लगाएगा। मम्मा, कितना सुंदर प्लांट है ना। अपने गार्डन में लगा सकते हैं क्या? दादी खुश हो जाएंगी। वो मालिका कैसे कहती है ना कि हमारे गार्डन में खूब सारे फूल लगाओ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंश, हम जरूर इसे भोपाल ले जाएंगे और फिर अपने गार्डन में लगाएंगे। वैसे अंश, आपको पता है इस प्लांट की एक खास बात क्या है? नहीं। इस फूल से जो बीज आते हैं ना, वो रातों रात पौधे बन जाते हैं। मैजिक ना? फिर तो हम लोग ये फूल जरूर ले जाएंगे। अंश, मामा, ये आप अपने साड़ी में बांध लो। अगर मुझे ये कहीं गुम हो गया तो दादी के लिए ये प्लांट कैसे लगाएंगे हम? हैप्पी? हैप्पी। मम्मा, मम्मा, ये फूल अपने हम गार्डन में लगाएंगे। अंश यही चाहता था ना। प्लांट्स में जब फूल आएगी ना, तब देखना अंश भी वापस आ जाएगा।
हमने जो है आपका काम कर दिया। अब आप हमारा मेहनताना दे दीजिए बस। शाबाश। भाई अब ये चाबी हमें आपके काले कारनामों की कोठरी की तरफ लेके जाएगी। अरे शाबाश, अपने घर में चोरी। चलिए चलिए आराम से। मेरे भगवान की कसम, सब घोड़े गधे बेचकर सो रहा है? ये नहीं होता कि इतनी तेज हवा चल रही है, खिड़की दरवाजे बंद कर लूं? देख देख कितना कीमती फूलदान टूट गया। तेरी तनख्वाह में से काटूंगी इसके पैसे, समझा? मेरे भगवान की कसम आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ। नुकसान हमारा हुआ है, तुम्हारा नहीं। तुम क्यों बेकार अपनी नींद खराब कर रही हो? मेरे भगवान की कसम, बाल बाल बच गई आज। मुझे तो ये किडनैपिंग का केस लग रहा है। किडनैपर प्रशांत का आदमी भी हो सकता है या कोई दूसरा भी, जिसे प्रशांत के इरादे के बारे में खबर हो और मौका पाते ही उसने बच्चे को होटल के रूम में से भगा कर ले गया। अगर किडनैप का केस होता तो फिरौती के लिए कॉल आया होता, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया। उसकी कोई वजह होगी। वैसे हम आपके घर के फोन टैप कर रहे हैं, कॉल आते ही हमें खबर मिल जाएगी। और हाँ, किडनैपर अगर आपको किसी तरह से कांटेक्ट करता है तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। वैसे इनको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। यह है कौन? आकाश। वो क्या है ना, बड़े सिंधिया साहब के खासम खास ड्राइवर हैं हम। ओके जी, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ लाइए। अंश की तलाश में कोई भी कमी मत रखिएगा। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और बहुत ही जल्द अंश आप सबके पास होगा। लो, इसी को कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा।